हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। बहुत डरते हैं लोग शनिदेव से कि शनि की ढैया चल गई, शनि की साढ़े साथी चल गई, शनि की महादशा चल गई। ये कर्मों पे आधारित जितना भी एक जीवन में चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर शनि, क्योंकि शनि के अंदर इमोशंस नहीं है, शनि लॉ है, कानून है। और कानून कैसे काम करता है वैसे शनि काम करते हैं। इसलिए आपको पहले तो ये ध्यान देना पड़ता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी जीवन में आपकी आत्मा जो है, जो बोलती है, वो शनि की आवाज़ है। क्योंकि आत्मा की आवाज़ जो है वो शनि की आवाज़ है। और जब आदमी का ज़मीर, बोलते हैं ना कि ज़मीर ये वो, और शनि से डर जाता है आदमी। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। मजबूर की, गरीब की, बेसहारा आदमी जो है और कोई बीमार है, अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो शनि खुश होता है। शनि तेल चढ़ाने से खुश नहीं होते हैं, दिया जलाने या पीपल के 4 चक्कर लगाने से शनि खुश नहीं होते हैं। इंसानियत की जो सबसे बड़ी अच्छी गरिमा है वो शनिदेव हैं। और शनिदेव जो हैं वो आपके कर्म पे निगाह रखते हैं। अगर आप वास्तविकता में बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप एक पॉजिटिवली काउंसलिंग करते हैं लोगों की, और आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं है कि आप किसी स्वार्थ के भाव से कोई काम कर रहे हो। स्वार्थ आ जाता है मन में, लेकिन अगर आप स्वार्थ ना रख के भी आत्मिक रूप से जब आप काम करते हैं तो वो शनि का काम हो जाता है। तो जब आप शनि के संदर्भ में काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कर्म कुछ ऐसे हैं, कुछ इस तरीके से हैं कि आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, और साढ़े साथी शुरू होने के बाद वो जो चीज़ें पूरे जन्म में या इस जन्म में जो भी आपके कर्म हैं, तो उनके अंदर वो रिजल्ट देगा आपको। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप पानी के अंदर कोई भी रंग डालोगे तो उसी रंग का पानी हो जाता है। उसी हिसाब तरीके से जीवन में चलना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन को आगे लेके जाना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है कि यदि आप अपने मन को अच्छे तरीके से पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिविटीज़ के साथ अगर जोड़ने की कोशिश करोगे, अगर पॉजिटिविटीज़ के साथ आप बढ़ने की कोशिश करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लगन में शनि है, जिसके लगन में शनि हो, बुद्धि स्थान पे शनि हो, आत्मिक रूप से आदमी हो, साफ होता है। चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो किसी का भी हो, अगर शनि की लगन पे भी दृष्टि है तब भी वो आदमी अच्छा इंसान होता है। रीज़न क्या है कि ये पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं कि अगर लगन में शनि आ गया या पंचम भाव में शनि आ गया तो ये एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि होती है जीवन में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान जो है, मतलब कंफ्यूज रहता है लाइफ में कि मैं किस तरफ बढ़ना चाह रहा था, मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, या मेरी बुलंदियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ब्रदर, आप जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी जब हम कोई प्रयास करते हैं किसी तरीके से भी आगे बढ़ने का, जितना मिलना है उतना तो मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जीवन में कुछ ऐसे चांसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि लाइफ में इंसान उठ नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स को रेगुलर, अपना पॉजिटिविटीज़ के साथ आगे बढ़ते रहोगे, वो एक ऐसा कर्म है कि आप रेगुलर उसको करते रहोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, कोई आपके अंदर एक जागृति, एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आपने एक बीड़ा उठाया किसी चीज़ के लिए, आप ये कर्म करना चाहते हैं, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं। जब तक आपकी आत्मा, मन, बुद्धि, विद्या उसके अंदर नहीं सम्मिलित होगी, जब तक आपका एक अंदर से जो एनर्जेटिक पावर्स हैं आपके अंदर उसमें सम्मिलित नहीं होंगी, तब तक वो चीज़ें सक्सेस नहीं होती। क्योंकि आप किसी झूले में झूल रहे हैं, माइंड के, दिमाग के किसी झूले में हैं कि आप ये करना चाह रहे हैं कि ये करना चाह रहे हैं। डेडिकेशन एक इतनी बड़ी चीज़ होती है, समर्पण एक इतना बड़ा चीज़ होती है कि जब तक आप किसी चीज़ को समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ में उतरेंगे नहीं उस लेवल पे, तो वो चीज़ आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी। मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार पे आप कोई पेंट करवा रहे हैं, पहला कोट लगा, हल्की सी शाइन आई, दूसरा आप कोट लगवा रहे हैं तो बड़ी शाइन आई, तीसरे कोट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, लोग 4 और 5 भी कोट लगवा देते हैं उसके अंदर। तो मेहनत का कोई मतलब वो नहीं है कि आपने मेहनत करी थी और आपका लक्ष्य साथ नहीं दिया, ये बात नहीं है। आप कंटिन्यूटी के साथ उसके साथ जुड़े रहिए। शनि देखते हैं कि इंसान
कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, कितना इसके भाग्यों को देना है, इसके कर्म क्या हैं, ये इसकी नीयत क्या है। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो जीवन में एक चीज़ आती है वो है नीयत। आपकी नीति क्या है, किस नीति से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लेवल से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी नीति साफ होगी, आपकी नीयत साफ होगी, मुझे नहीं लगता कोई संसार का व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, बशर्ते आपके थॉट बड़े होने चाहिए, आपके विचार बड़े होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि संसार आपको उस लेवल पे देखे कि किस तरीके से आपकी सोच है, कहाँ तक की सोच है। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 200 कंट्री हैं, उससे ऊपर ही हैं, तो जीवन तो दोबारा नहीं मिलेगा, यही जीवन है। और इस जीवन के अंदर आप कितनी दुनिया के अंदर कहाँ तक कितना भला करने की सोच सकते हैं, किसके लिए, कहाँ तक आप फैल सकते हैं, कहाँ तक आप फैलाव अपने जीवन का बढ़ा सकते हैं, ये आपके बुद्धि पे डिपेंड और आपके हौसले पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़ना चाह रहे हैं, किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप बेचारे हो, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है। साधन की ज़रूरत नहीं होती, हौसले की ज़रूरत होती है। और हौसला और हिम्मत और कॉन्फिडेंस जब आपके साथ खड़ा होगा तो मुझे नहीं लगता आपका कोई रोक सकता है। मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में बचपन में सोचा तो मैं आज उनके पास हूँ। मैंने बॉलीवुड के बारे में सोचा तो मैं बॉलीवुड के अंदर हूँ आज, सब जानते हैं। आप किस थ्योरी से कहाँ तक क्या सोच रहे हैं। आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको एक म्यूजिशियन बनना है, आपको एक लेखक बनना है, आपको एक बड़ा सिस्टम के साथ काम करने का कोई आप अवसर ढूंढ रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो आप उसके अंदर जब तक सम्मिलित नहीं होंगे, अंदर नहीं उतरेंगे उसके, तब तक चीज़ें नहीं बनती हैं। आप उसके अंदर उतरिए और एक डेडिकेशन के साथ, एक समर्पण के साथ जब आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो जो 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह जो हैं, माँ जब कंसीव करती है डिलीवरी तक 9 महीने लगते हैं। हर महीने एक प्लैनेट सॉफ्टवेयर लोड करता है बच्चे में, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में इस बच्चे को क्या देना है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ग्रह ऊपर नीचे है भी है, अगर कोई प्लैनेट आपको डच करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे आपका मोबाइल सैटेलाइट से चलता है वैसे आप भी एक डिवाइस हैं और आप भी 9 प्लैनेट की वेव से चलते हैं। आपके अंदर जो विचार आते हैं और उन विचारों के तहत अच्छा और बुरा विचार दोनों आते हैं। 64,000 थॉट गिरता है 24 घंटे के अंदर इंसान के ऊपर। लेकिन गीता में जो सबसे बड़ी बात की गई है वो है आपका कर्म। क्योंकि अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से यही पूछ रहे थे कि मुझे ब्राह्मण दोष लगेगा, मुझे पितर दोष लगेगा, मुझे ये दोष लगेगा, मुझे वो दोष लगेगा। कृष्ण ने एक बात कही थी कि कर्म तेरा है भाई, विचार तो तेरे पास आ गया, बुद्धि और विवेक के बाद जो विश्लेषण आप करोगे और विश्लेषण के बाद जो भी कर्म करोगे वो आपका लिखा जाएगा। इसलिए सत्कर्म की बात करने की बात कर रहा हूं आपके साथ में। ये कोई पाप नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कही कि अगर धर्म की युद्ध की लड़ाई है तो उसमें वहाँ पाप नहीं है। अगर आप सच्चाई से, मन से, आत्मा से, अगर आपकी आत्मा ने गवाही दी है इस चीज़ के लिए कि आप अच्छा कर्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका जो मन है, इमोशन जो है आपके, वो आपको रोक देते हैं वहाँ पे कि यार मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर धर्म की लड़ाई है, प्यार, मोहब्बत और आत्मिक की लड़ाई है, तो वहाँ आपको पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए। इसलिए मंगल जो है, हमारे शरीर में ब्लड है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे शरीर के अंदर हमारे उत्साह देता है हमें जीवन में बढ़ने के लिए आगे, कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं। हर एक इंसान बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर एक इंसान अच्छा पॉजिटिव बनना चाहता है, लेकिन जो उसके कर्म हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, वो बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसको एक बचपना कह सकते हैं और वो उसको उस लेवल पे नहीं जाने देते। लेकिन अगर कम से कम इतना तो होगा कि अगर कहीं भी कोई भी अगर तरक्की नहीं मिली है या जीवन में हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, आत्मसंतुष्टि तो है। आप देख रहे हो भगवान की वजह से, आप सुन रहे हो भगवान की वजह से, आप बोल रहे हो भगवान की वजह से, आप चल पा रहे हो भगवान की वजह से। हर पल हर क्षण उसकी मर्जी है, लेकिन उसके अंदर अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो और लोगों का भला करने की कोशिश करते हो तो भगवान
आपको संयोग करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं आता, वो साधन बनाता है। हो सकता है आप भी उसके साधन हो। तो जो भी भगवान ने ड्यूटी दी है, उन ड्यूटी को अच्छे तरीके से निर्वाह करने की कोशिश करो, अच्छे से उसको पॉजिटिवली आगे लेके जाने की कोशिश करो, ताकि आपके जीवन में आत्म संतुष्टि रहे कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने संसार के बारे में अच्छा सोचा है, लोगों के बारे में अच्छा सोचा है, आपने प्रकृति के बारे में अच्छा सोचा है। आप जल बचाना चाहते हैं, आप हवा को शुद्ध करना चाहते हैं, आप हवन करते हैं, आप प्रकृति के अंदर पेड़ लगाते हैं, आप आकाश की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, आप धरती की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, आप सबके बारे में भला सोचने की कोशिश करते हैं। आपका दुश्मन भी है, उसके बारे में भी आपके विचार अच्छे हैं, तो परमात्मा आपको अंदर से ब्लेस कर देता है, क्योंकि कण कण में अगर ईश्वर है तो हर इंसान में ईश्वर है। अगर आप उस ईश्वर को दूसरे इंसान में देखने की कोशिश करते हो और आपके मन में दया भाव आता है उस चीज़ का, और आप जानते हो कि आप लड़ना नहीं चाहते, तो आपके ऊपर भगवान ब्लेसिंग करेगा। ये 100% है। इस चीज़ के जीवन का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। आज 28 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और इतना दुनिया का प्यार मिला, लंदन से, यूएसए से, कनाडा से, दुबई से, कुवैत से, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज़ से बहुत लोग ब्लेस करते हैं, क्योंकि मैं रोज़ लोगों को ब्लेस करता हूँ। अगर मैं अकेला आदमी 5,000 10,000 आदमी को डेली ब्लेस करता हूँ, तो 10,000 आदमी एक साथ बल्क में मुझे मैसेज करके मुझे ब्लेसिंग देते हैं। तो आप हिसाब लगाइए कि आपका अकाउंट कितना बड़ा हो सकता है ब्लेसिंग्स का। तो ये ब्लेसिंग्स इकट्ठी कीजिए, लोगों को खुश रखिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए। अगर कहीं कोई आदमी डिमोरलाइज है, कहीं जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं सुलझ पा रही हैं, तो भैया डॉक्टरों को पैसे देने से अच्छा है कि आप उसकी सलाह ले लें। और आपको पॉजिटिव काउंसलिंग चाहिए, वो पॉजिटिव काउंसलिंग आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपके अंदर एनर्जी डाल दी जाए, अगर एनर्जी की डोज दी जाए आपको, अगर आपको कॉन्फिडेंस की डोज दी जाए, और आपके अंदर इतना आपका हौसला बढ़ा दिया जाए कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तब इंसान ये सोचता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं क्या करूं। जब पावर्स आती हैं तो इंसान का दिमाग थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। तो पावर को संभालने की कोशिश करो, एनर्जी को संभालने की कोशिश करो, अपने कॉन्फिडेंस को संभालने की कोशिश करो। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है। जब आप पॉजिटिव वे में जाते, जैसे ध्यान है, ध्यान में जब आदमी जाता है तो बहुत सारे विचार आते हैं जो उसको ध्यान से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में परस्पर कंटिन्यूटी के अंदर जब आप ध्यान में आप बैठते हैं और आप ध्यान के अंदर जुड़े होते हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 कितने बार विचार आएगा। एक बार तो उस चीज़ों को शून्य तो होना पड़ेगा ना उस समय। तो जब शून्य आ जाता है और जब ध्यान एकाग्र तरीके से लिसनिंग की तरफ जाता है, ध्यान की तरफ जाता है, तब इंसान शांत होता है। कैसे कि 100 डिग्री पे उबलने वाला दूध जो है, उसके अंदर 2 बूंद पानी की डालते हैं तो शांत हो जाता है। उस 2 बूंद की तलाश आपको भी है। आपके दिमाग को, आपके मन को, आपकी आत्मा को शांति देने के लिए ध्यान सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसलिए अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझिए, बहुत कीमती है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसका सदुपयोग लोगों के भले के लिए करने की कोशिश कीजिए, लोगों का पॉजिटिव काउंसलिंग करने की कोशिश कीजिए। किसी के खिलाफ कोई साजिश, षड्यंत्र, किसी किस्म का कोई चापलूसी, ये सब मत करो। आप भगवान के अंश हो, वो परम है, आप आत्मा हो। और इस तरीके से जब आप अंदर से, मन से जुड़ के परमात्मा के साथ काम करने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। क्योंकि जो जीते जी भगवान के साथ जुड़ा है, मरने के बाद भी भगवान के पास ही तो जाना है। तो मरा और जिया कहाँ वो तो समान है। ये एक बहुत बड़े विश्वास की बात है कि जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझे गीता में भी यही लगा। और मैंने जब शास्त्र की पढ़ने की कोशिश की, मैंने वेद, 4 वेद में जहाँ जहाँ तक मैं पढ़ पाया, जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच पाया, वहाँ वहाँ तक मैंने सब चीज़ों को देखा, समझा और विश्लेषण ये निकाला कि ये बिच्छू का आदत जो है वो काटना है, वो जहर फैलाने की कोशिश करेगा। गाय जो है वो सिर्फ दूध देती है और वो पालन की बात करती है। और आप इंसान हैं, आपके अंदर भगवान भी है और सारे जानवर भी हैं, और अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आप किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हो, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, वो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो।
इसलिए आप अपने मन से आज से अभी से ये प्रण लो कि मैं भलाई का काम करने की कोशिश करूँगा। लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना है, मैं लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ ये ज़्यादा बड़ी बात होती है। कि भगवान हर इंसान का कर्म देखता है, किसकी इसको बुद्धि दी थी, इसको विवेक दिया था, और इसने बुद्धि विद्या का विवेक का प्रयोग किस वे में किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज और अभी से ये प्रण लीजिए कि हमें किसी के बारे में नफरत नहीं रखनी है, किसी के बारे में घृणा नहीं रखनी है, कोई दुश्मनी नहीं रखनी किसी के साथ। हम पॉजिटिव आदमी हैं, हम भगवान के साथ जुड़े, ये पूरा प्रकृति, ये पूरा संसार हमारे लिए बना है और हमें इसका ही पालन करना है। जहाँ तक भी सोच पॉजिटिव, किसी का जहाँ तक भी भला हो सकता है वो करने की कोशिश करो। और आज से अभी से प्रण लेना कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, और आप अगर जब लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।